Welcome back to all of you in chapter number 5 Indigo from the book Flamingo। इस चैप्टर के अंदर लुई फिशर हमारे साथ में महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ एक इंसिडेंट शेयर कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट और ब्रिटिश सरकार जो गवर्नमेंट थी उसके अगेंस्ट उन्होंने लड़ाई लड़ी और एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। जो पीजेंट थे, जो किसान थे, उनको ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के अत्याचार से आज़ाद कराने के लिए। तो यही सब कुछ हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ऑथर के बारे में रीड करेंगे, उसके बाद में विल जंप इनटू द स्टोरी डायरेक्टली। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख सकते हैं द चैप्टर नेम इज़ इंडिगो। इंडिगो क्या है? इंडिगो इट इज़ द नेम ऑफ ब्लू कलर। इसकी पहले पुराने ज़माने में खेती हुआ करती थी, क्रॉप होती थी, वो कलर ब्लू कलर बनाने के काम में लाई जाती थी। इट इज़ इंडिगो। सो लेट्स रीड अबाउट द ऑथर। लुई फिशर इस इंडिगो चैप्टर के ऑथर हैं। ही वॉज बॉर्न इन 1896 में इनका जन्म हुआ एंड अनफॉर्चुनेटली ही लेफ्ट द वर्ल्ड इन 1970। इनका जन्म फिलाडेल्फिया में हुआ। ही सर्व्ड एज अ वॉलंटियर इन ब्रिटिश आर्मी बिटवीन 1918 एंड 1920। 1918 से 1920 तक इन्होंने ब्रिटिश आर्मी में सर्व किया। फिशर मेड अ करियर एज अ जर्नलिस्ट एंड रोट फॉर द न्यूयॉर्क टाइम। फिशर ने अपना करियर एज अ जर्नलिस्ट स्टार्ट किया और इन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए लिखा, सैटरडे रिव्यू के लिए लिखा एंड फॉर यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशन। और काफ़ी सारे एशियन और यूरोपियन पब्लिकेशंस थे, उनके लिए भी इन्होंने काफ़ी राइटिंग की। He was also a member of the faculty at Princeton University। इन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में भी एज अ प्रोफेसर काम किया। द फॉलोइंग इज़ एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। ये जो चैप्टर इंडिगो हम रीड कर रहे हैं, ये महात्मा गांधी पर एक किताब लिखी गई जो कि वर्ल्ड में सबसे पॉपुलर है, उसका लिया हुआ एक हिस्सा है जिसे हम अभी रीड कर रहे हैं। द बुक हैज़ बीन रिव्यूड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक एवर रिटन ऑन गांधी बाय टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट। टाइम एजुकेशनल सप्लीमेंट के द्वारा जितनी भी किताबें लिखी गई महात्मा गांधी के ऊपर, उसमें से सबसे पॉपुलर द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी किताब थी, जिसका एक इंसिडेंट हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द लुई फिशर द ऑथर। अब हम आगे बढ़ेंगे और स्टोरी को देखेंगे कि क्या कुछ है इस स्टोरी के अंदर। When I first visited गांधी in 1942 at his आश्रम in सेवाग्राम। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो आय है ये लुई फिशर के लिए ही आ रहा है। ये बताते हैं कि गांधी जी से मिलने का मौका इन्हें पहली बार 1942 में मिला, ठीक है, और वो उनके आश्रम सेवाग्राम में ही गए थे इन सेंट्रल इंडिया, जो कि सेंट्रल इंडिया में है, मतलब इंडिया के बीच में स्थित है। He said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British। इट वॉज़ इन 1970। तो महात्मा गांधी ने लुई फिशर को ये बताया कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि ब्रिटिश के अगेंस्ट मेरा जो विद्रोह है वो कब से स्टार्ट हुआ। बात है 1917 की। ही हैड गॉन टू द दिसंबर इन 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। गांधी जी 1916 में लखनऊ में एक इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग थी, एक कन्वेंशन था, एनुअल कन्वेंशन। तो वहाँ पर गांधी जी गए हुए थे। देयर वर 2301 डेलीगेट्स और 2301 ऑफिशियल्स अलग अलग इंडिया के हिस्से से वहाँ पर जमा हुए थे और काफ़ी सारे विजिटर्स भी वहाँ पर आए थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स गांधी जी रिकाउंटेड अ पीजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया। अब गांधी जी याद करके ये बताते हैं कि जब वो मीटिंग हो रही थी तो उन्होंने एक पीजेंट को देखा। यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, पीजेंट का मतलब होता है फार्मर। तो उन्होंने एक किसान को देखा जो कि दूसरे इंडिया में किसान होते थे, बिल्कुल उन्हीं जैसा लग रहा था, जो कि गरीब था और एमेसिएटेड, मतलब बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर भी थे। एंड सेड, तो वो उनके पास में आए और बोलते हैं कि आई एम राजकुमार शुक्ला, मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है और मैं चंपारण से आया हूँ। आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ में मेरी डिस्ट्रिक्ट में आओ। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस। तो गांधी जी ने तो चंपारण के बारे में कभी सुना ही नहीं था। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज। ऊंचे हिमालय की तलहटी में, मतलब उसके बिल्कुल, जैसे कि ये हिमालय है तो इसके बिल्कुल बॉटम में चंपारण स्थित है। नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, नेपाल की जो राजधानी है, मतलब नेपाल के पास में ही है चंपारण। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉफर्ड्स। तो एक मुआयदा था
ब्रिटिश लोगों के बीच में, चंपारण के पीजेंट थे, उनके बीच में एक अरेंजमेंट था, एक एग्रीमेंट था। क्या था वो एग्रीमेंट? शेयर क्रॉपिंग का। ये जो शेयर क्रॉपर्स है, शेयर क्रॉपर्स का मतलब होता है बटाई पर खेती करना। मतलब खुद की ज़मीन नहीं होती, किसी की ज़मीन किराए पर लेना और फिर उस पर खेती करना, इसको हम बोलते हैं शेयर क्रॉपिंग्स। और जो किसान ऐसी ज़मीन को किराए पर, रेंट पर लेकर खेती करता है, उसको हम बोलते हैं शेयर क्रॉपर्स। तो ये होता था एक अग्रीमेंट के थ्रू, क्योंकि ज़मीनें सारी की सारी ब्रिटिश ऑफिशियल्स के कंट्रोल में थी। जो ज़मींदार थे, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड थे, तो ज़मीनें उनके कब्जे में थी। तो सभी किसान एज अ शेयर क्रॉपर ही खेती किया करते थे। तो राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम। तो राजकुमार शुक्ला भी उन्हीं किसानों में से एक थे। ही वॉज इलिटरेट, वो अनपढ़ तो थे, मतलब उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, बट रिजोल्यूट, लेकिन वो बहुत ही डिटर्मिन थे। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। तो वो लखनऊ आए थे गांधी जी से कंप्लेन करने के लिए, जो लैंडलॉर्ड सिस्टम बिहार में था, जो ब्रिटिश लोगों द्वारा अत्याचार किया जा रहा था उन किसानों के ऊपर, उसकी शिकायत लेकर वो गांधी जी के पास में आए थे। एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड स्पीक्स टू गांधी। तो शायद वो इस वजह से भी आए थे क्योंकि किसी ने उनसे कहा होगा कि तुम गांधी से बात कर सकते हो, वही हैं जो इस सिस्टम के अगेंस्ट लड़ सकते हैं। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो गांधी जी ने शुक्ला जी से बहुत ही पोलाइटली ये कहा कि उनकी कानपुर में अपॉइंटमेंट है, उन्हें किसी से मिलना है और उसके बाद में उन्हें इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में ट्रैवल करना है। तो इन शॉर्ट कि वो फ्री नहीं थे, गांधी जी ने उनसे कहा। शुक्ला अकम्पेंड हिम एवरीवेयर। अकम्पेंड का मतलब होता है हर जगह साथ रहना। तो शुक्ला ने हर जगह जहाँ पर भी गांधी जी गए वहाँ पर उनको फॉलो किया। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद। तो फिर अहमदाबाद में जो गांधी जी का आश्रम था वहाँ पर गांधी जी लौट आए। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, और शुक्ला भी आश्रम में उनके पीछे पीछे उनको फॉलो किया। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी असाइड। कई हफ्तों तक उन्होंने गांधी जी को फॉलो किया और गांधी जी का पीछा नहीं छोड़ा। फिक्स अ डेट ही बैक्ड। फिर उन्होंने गांधी जी से रिक्वेस्ट की और उनसे ये बोला कि कोई आप एक डेट फिक्स कर दो, मैं उसी डेट को आपको मिलूँगा, क्योंकि इस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ। राजकुमार शुक्ला की इस फर्म डिटर्मिनेशन को देखकर गांधी जी ने उनसे कहा, आई हैव टू बी इन कैलकाटा ऑन सच एंड सच अ डेट। तो गांधी जी ने उनसे बोला कि एक डेट को उनको कलकत्ता में मौजूद होना है। कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर। तो वहाँ पर मुझसे मिलना और वहाँ से मैं तुम्हारे साथ में चलूँगा। मंथ पास्ट, महीने गुजरे। शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कैलकाटा। तो कलकत्ता में शुक्ला जी, राजकुमार शुक्ला पहले ही पहुंच गए थे और वो बड़ी बेसब्री से गांधी जी का वहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे। When गांधी अराइव, जैसे ही गांधी जी वहाँ पर आए, ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री। और उन्होंने गांधी जी का वेट किया जब तक गांधी जी फ्री हुए। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर अ सिटी ऑफ पटना इन बिहार। अब जैसे ही गांधी जी फ्री होते हैं तो राजकुमार शुक्ला गांधी जी को लेकर ट्रेन में बैठकर पटना की ओर रवाना हो जाते हैं। There Shukla had led him the house of a lawyer named Rajendra Prasad, who later became president of the Congress Party। और फिर राजकुमार शुक्ला गांधी को लेकर राजेंद्र प्रसाद के घर पर गए जहां पर वो रहते थे। राजेंद्र प्रसाद जो कि आगे चल के कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट भी बने, और तो और वो आगे चल के इंडिया के भी प्रेसिडेंट बने। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन। और जब वो उनके घर पर पहुँचे तो राजेंद्र प्रसाद तो घर पर थे ही नहीं, वो शहर से बाहर गए हुए थे। बट द सर्वेंट न्यू शुक्ला एज अ पुअर yeoman who pestered their master to hell the indigo sharecroppers। योमैन का मतलब होता है एक जमींदार। तो सर्वेंट्स को मालूम था कि ये जो शुक्ला हैं एक छोटे मोटे पुअर जमींदार हैं जो कि उनके मास्टर को सताते रहते हैं। यहाँ पर वो कुछ ना कुछ काम से तो उनके मालिक को डिस्टर्ब करने आते ही रहते हैं। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विद हिज कंपेनियन। अब जैसे कि उनको पता था इनको कुछ ना कुछ काम तो उनके मालिक से रहता ही है, तो उन्होंने वहीं पर उनको ग्राउंड में रुकने के लिए गांधी जी के साथ में अनुमति दे दी।
गांधी whom they took to be another peasant, और जो गांधी जी उनके साथ में थे तो उन्होंने भी गांधी जी को एक किसान ही समझा। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल लेस्ट सम ड्रॉप फ्रॉम हिज बकेट पॉल्यूट द एंटायर सोर्स। लेकिन यहाँ पर एक अजीब बात ये थी कि गांधी जी को परमिशन नहीं थी कि वो कुएं से पानी ले पाएँ, क्योंकि वहाँ पर जो लोग थे उनका ये मानना था कि अगर गांधी जी, जो कि एक पुअर पीजेंट है जिनको समझ लिया था राजकुमार शुक्ला के साथ में क्योंकि वो आए थे, तो गांधी जी को उन्होंने समझा कि ये भी कोई पुअर पीजेंट है, तो अगर ये इस कुएं से पानी लेंगे तो हो सकता है कि उसमें से इनकी बाल्टी से कुछ बूंदें कुएं में गिर जाएं, जिसकी वजह से वो पूरा पानी ही पल्यूट हो जाए। तो हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल, ये उनको कैसे पता था कि गांधी जी अनटचेबल नहीं थे या फिर वो अनटचेबल थे, ये उनको भी मालूम नहीं था, मतलब नथिंग वॉज कन्फर्म्ड। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर, गांधी जी ने फिर और ज़्यादा वेट नहीं किया, वहाँ पर उनका टाइम ख़राब करना सही नहीं समझा, तो गांधी जी ने पहले तो ये डिसाइड किया कि वो मुजफ्फरपुर जाएंगे, विच वॉज एन रोड टू चंपारण, चंपारण के रास्ते में ही मुजफ्फरपुर पड़ता था, टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट कंडीशंस देन शुक्ला वॉज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग। तो गांधी जी का ये मानना था कि वो जितना समय यहाँ पर रहकर उनका वेस्ट हो जाएगा, तो वो जो मुजफ्फरपुर चंपारण के रास्ते में पड़ता है तो वो पहले वहाँ जाएंगे और जो भी किसानों की कंडीशन थी उनसे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट वो कलेक्ट कर पाते तो वो कलेक्ट करेंगे, जिनको जो राजकुमार शुक्ला थे वो कलेक्ट नहीं कर पाए। ही अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी, और फिर इसी बीच में उन्होंने प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी थे उनको एक टेलीग्राम किया, और जे.बी. कृपलानी द आर्ट कॉलेज इन मुजफ्फरपुर, ये एक प्रोफेसर थे मुजफ्फरपुर आर्ट कॉलेज में, whom he had seen at टैगोर शांति निकेतन स्कूल। पहली बार गांधी जी जे.बी. कृपलानी को शांति निकेतन स्कूल में, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर का स्कूल था, वहाँ मिले थे। द ट्रेन हैड अराइव्ड एट मिडनाइट, आधी रात को वो ट्रेन से मुजफ्फरपुर पहुँचे। 15 अप्रैल डेट थी 1970 में। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट, जे.बी. कृपलानी अपने बहुत सारे स्टूडेंट के साथ में गांधी जी को रिसीव करने के लिए वहाँ पर आए थे। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days, गांधी जी वहाँ पर 2 दिन रुके इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, प्रोफेसर मलकानी के घर पर, अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल, जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, गांधी कमेंटेड, गांधी जी बोलते हैं कि ये बहुत ही अद्भुत सी बात थी उन दिनों पर। अब क्या थी वो अद्भुत बात? फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी, एक गवर्नमेंट प्रोफेसर जिसने मुझे वहाँ पर रुकने की अनुमति दी। इन स्मॉलर लोकेलिटीज़ द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिम्पैथी फॉर द एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, क्योंकि इसका रीज़न ये था कि जो स्मॉलर लोकेलिटीज़ थी, जो छोटी मोटी कॉलोनीज़ थी, वहाँ पर रहने वाले जो इंडियंस थे, जो भी होम रूल मतलब जो भी ब्रिटिश बॉडी या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट से ताल्लुक़ रखता था, वो उनको रूम नहीं देते थे, ना ही उनको कोऑपरेट करते थे। तो घर में 2 दिन तक गांधी जी को प्रोफेसर मलकानी ने रुकने दिया, ये बड़ी बात थी, गांधी जी ने कहा। द न्यूज़ ऑफ गांधीज एडवेंट एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली, और जैसे ही गांधी जी वहाँ पर आए तो ये जो खबर थी ये आग की तरह फैल गई कि गांधी जी मुजफ्फरपुर आए हुए हैं। थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण, मुजफ्फरपुर से चंपारण में सभी को ये पता लग गया कि गांधी जी वहाँ पर आए हुए हैं। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग ऑन फुट एंड बाय कन्वेंस टू सी देयर चैम्पियन, तो चंपारण से काफ़ी सारे लोग पैदल और कुछ लोग तो अपने अपने व्हीकल से गांधी से मिलने के लिए मुजफ्फरपुर के लिए चल दिए। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी जी टू ब्रीफ हिम, मुजफ्फरपुर के लॉयर ने गांधी जी को बुलाया ताकि वो उनको जो भी एविडेंस थे वो दे पाएँ। दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप इन कोर्ट, और वो सारे जो एविडेंस थे वो उन वकीलों के पास थे जो उन किसानों का केस वहाँ पर लड़ रहे थे। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फीस, अब उन्होंने गांधी जी को उन केसेस के बारे में तो बताया ही था कि वो कौन से केसेस हैं जो लड़ रहे हैं, और ये भी बताया साथ साथ में कि उनकी जो फ़ी है वो कितने पैसे उन किसानों से लेते हैं।
अब जैसे ही गांधी ने ये सुना कि वो गरीब किसानों से फ़ी लेते हैं उनका केस लड़ने के बदले में, तो गांधी जी चाइडेड द लॉयर्स ऑफ कलेक्टिंग बिग फ़ी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। तो गांधी जी ने सभी लॉयर्स को डांट लगाई कि वो जो गरीब किसान हैं वो उनकी लाइफ को अच्छे से अफोर्ड नहीं कर सकते, और वो जो वकील थे उनसे इतनी ज़्यादा फीस ले रहे थे, तो ये इमोरल था। इसीलिए गांधी जी ने सभी वकीलों को डांट लगाई। ही सेड, वो बोलते हैं, आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स। तो गांधी जी ने ये बोला कि हमें, और सभी किसानों के लिए उन्होंने ये बोला कि तुम लोगों को कोर्ट्स में, या फिर हम लोगों को, सभी किसानों को कोर्ट में जाने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड। ऐसे केसेस जब कोर्ट में ले जाएंगे तो इससे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रस्ड एंड फियर स्ट्रिकन। अब जो पीजेंट हैं वो पहले से ही इतने डरे हुए हैं किसान, और इतने ज़्यादा प्रताड़ित हैं, तो लॉ कोर्ट्स आर यूज़लेस। तो उनके लिए लॉ कोर्ट तो यूज़लेस है, कभी भी उनको कोर्ट से न्याय नहीं मिलने वाला। द रियल रिलीफ फॉर देम इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फियर। उनके लिए सबसे बड़ी बात यही है कि वो अपने डर से ऊपर उठें, अपने डर से जब वो आज़ाद हो जाएंगे तो यही उनकी रियल फ्रीडम होगी। इसके लिए उन्हें कोर्ट जाने की और वहाँ से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, और ना ही उन्हें ऐसा सोचना चाहिए। मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड इन द Champaran district was divided into large estates owned by Englishmen and worked by Indian tenants। अब यहाँ पर ये जो अरेबल लैंड है, अरेबल लैंड, इसका मतलब होता है ऐसी ज़मीन जिस पर खेती हो सकती है। मतलब खेती के लायक जो ज़मीन होती है, वो सब की सब ज़मीन इंग्लिश मैन जो थे, इंग्लिश लैंडलॉर्ड थे, उनके कब्जे में थी। जहाँ पर जो इंडियन थे, जो इंडियन पीजेंट थे, किसान थे, वो एक किराएदार की तरह, मतलब एज अ रेंटल शेयर क्रॉपर की तरह काम किया करते थे। एक्चुअल में ये जो ज़मीनें थी वो थी किसानों की, लेकिन जो लैंडलॉर्ड थे, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड थे, उन्होंने वो ज़मीनें उनसे हड़प ली थी। द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो, जिसमें वो कॉमर्शियल क्रॉप जो थी, जो मेन क्रॉप थी, इंडिगो उगाते थे। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो। अब जिसमें जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड थे वो इंडियन टेनेंट्स को, मतलब इंडियन पीजेंट्स को, ये इस बात के लिए फोर्स करते थे कि उनका जो टोटल लैंड है उसमें 15% एरिया में वो इंडिगो उगाएंगे। ऑलराइट, एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट। और इसके बदले में जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड थे उनसे कोई पैसे नहीं लेते थे, बस वो जो इंडिगो उगाते थे उसको ही एज रेंट वो ले लिया करते थे। दिस वॉज डन बाय अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। और ये सब कुछ होता था एक बहुत लंबे कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर। फार्मर और जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड थे उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट था, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। उसी की वजह से, उसी के चलते ये सब कुछ खेती का सिस्टम बनाया गया था। Presently, the landlords learned that Germany had developed synthetic indigo। अब क्या हुआ कि जो जर्मनी था उसने सिंथेटिक इंडिगो बना लिया, जो कि बहुत सस्ता था। अब जैसे ही ब्रिटिश लैंडलॉर्ड को ये पता लगा, दे देयर अपॉन ऑब्टेन्ड अग्रीमेंट्स फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स टू पे देम कंपनसेशन फॉर बीइंग रिलीज फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट। तो फिर इन्होंने एक चाल चली। अब एक सरदर्द तो था ही किसानों के लिए, जो इंडिगो का अग्रीमेंट था, तो किसान भी परेशान थे और वो चाहते थे कि कैसे भी करके वो इससे आज़ाद हो जाएं। तो उन्होंने ये चाल चली कि वो किसानों को इस कॉन्ट्रैक्ट से फ्री कर दें, जो कि वो कर ही देते, उनकी मजबूरी बन गई थी। लेकिन उन्होंने उनसे कुछ फ़ायदा उठाने की सोची कि जब वो उनको 15% अरेंजमेंट से फ्री कर देंगे तो उनको जो भी कुछ मिलेगा वो एडिशनल बेनिफिट ही होगा उनके लिए। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज इर्कसम। इर्कसम का मतलब होता है सरदर्द, टू द पीजेंट। अब जो शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट था वो किसानों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सरदर्द था, बहुत बड़ा उनके लिए। एंड मैनी साइन विलिंगली, इसलिए काफ़ी सारे किसान ऐसे थे जिन्होंने अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से साइन कर दिया उस एग्रीमेंट को। दोज हु रजिस्टर्ड, और जिन किसानों ने उसको रजिस्ट किया, मतलब उसका विरोध किया, तो इंगेज लॉयर, और उन्होंने वकीलों को हायर कर लिया कि वो कोई पैसा इसके लिए नहीं देंगे और ना ही उन्हें इस कॉन्ट्रैक्ट से फ्री होना है। द लैंडलॉर्ड हायर ठग्स, तो अब किसानों ने लॉयर्स को हायर किया, और जो लैंडलॉर्ड थे, जो जमींदार थे, उन्होंने
गुंडों को हायर किया किसानों को पीटने के लिए। मीन वाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच टू द इलिटरेट पीजेंट। तो अब जब ये सब कुछ हो ही रहा था तो जो इलिटरेट पीजेंट थे, जो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, उनको ये पता लग गया कि ये सब कुछ जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड है उनकी चालाकी है कि जर्मनी ने जो सिंथेटिक इंडिगो डेवलप की है तो इनका इंटरनेशनल मार्केट में वो जो नेचुरल इंडिगो है वो बिक नहीं रहा है, इसी वजह से वो इस कॉन्ट्रैक्ट से फ्री होना चाहते हैं। तो मजबूरी तो उनकी है, तो इनसे फिर फ़ायदा क्यों उठा रहे हैं वो। तो जब उनको ये पता लगा, उनकी चाल के बारे में पूरा खुलासा हो गया, हु हैड साइंड एंड दे वांटेड द मनी बैक, तो फिर जो वो किसान थे जिन्होंने पैसा देकर उस कॉन्ट्रैक्ट से अपने आप को अलग किया था, वो अपने पैसे वापस मांगने लगे, क्योंकि बिना पैसे दिए भी वो जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड थे वो उनको आज़ाद कर ही देते, लेकिन उन्होंने धोखे से उनसे पैसे भी ले लिए थे। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण। अब इस समय पर जब ये सब कुछ हो ही रहा था तो उस समय पर गांधी जी चंपारण आ गए। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स। उन्होंने तथ्यों को जुटाकर अपनी वहाँ पर तहकीकात, जांच पड़ताल जो भी था वो स्टार्ट किया। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन। तो फिर उन्होंने ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन का जो सेक्रेटरी है वो पहले उसके पास में गए। तो जो वहाँ पर सेक्रेटरी था उसने गांधी जी को कहा दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, वो किसी बाहर से आए हुए व्यक्ति को कोई जानकारी नहीं देंगे। गांधी आंसर्ड दैट ही वॉज नो आउटसाइडर, वो कोई आउटसाइडर, वो कोई बाहर से आए हुए व्यक्ति नहीं है। नेक्स्ट, गांधी कॉल्ड ऑन ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर टू द तिरहट डिवीज़न इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। फिर गांधी जी ने कांटेक्ट किया, जब उनको वहाँ से इन्फॉर्मेशन नहीं मिली ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी से, तो गांधी जी ने फिर क्या किया, जो ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर था जो कि तिरहट डिवीज़न में था जहाँ पर चंपारण डिस्ट्रिक्ट थी, राइट, तो वहाँ पर जो ब्रिटिश ऑफिशियल था उससे कांटेक्ट किया। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स प्रोसीडेड टू बुली मी एंड एडवाइज मी फोर्थ विथ टू लीव तिरहत। तो फिर गांधी जी लुई फिशर को ये बताते हैं कि जब उन्होंने उस कमिश्नर को कांटेक्ट किया तो उसने मदद करने के बदले, मदद करने के वजह उल्टी धमकी दे डाली और कहा कि जितनी जल्दी हो सके तिरहत को छोड़कर चले जाओ। गांधी डिड नॉट लीव, गांधी कहीं नहीं गए। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतीहारी, और वो सीधे मोतीहारी चले गए, कैपिटल ऑफ चंपारण, जो कि चंपारण की कैपिटल है। सेवरल लॉयर्स अकम्पेन्ड हिम, और बहुत सारे लॉयर्स उनके साथ में थे। एट द रेलवे स्टेशन, जो कि रेलवे स्टेशन पर आए उनको रिसीव करने के लिए। अब वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग, बहुत सारे पावरफुल लोग और नॉर्मल लोग भी गांधी जी को रिसीव करने के लिए आए थे जब वो मोतीहारी पहुँचे। तो ही वेंट टू अ हाउस, वो एक घर में गए, एंड यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर्स, और उस घर से ही वो सारे ऑपरेशन किया करते थे, मतलब वो जो घर था उसको उन्होंने हेडक्वार्टर बना लिया था मोतीहारी में। कॉन्टिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशन, और जहाँ से सारी इन्वेस्टिगेशन वो करने लगे। अ रिपोर्ट केम इन दैट अ पीजेंट हैड बीन maltreated इन अ नियर बाय विलेज। तो अब जब वो गांधी जी को एक खबर मिली कि पास के ही एक किसी गांव में एक किसान था, उसके साथ में दुर्व्यवहार हुआ है, गांधी जी ने डिसाइड किया वो वहाँ पर जाएंगे और देखेंगे कि मामला क्या है। नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट। अब वो सुबह सुबह हाथी पर बैठकर निकल पड़े उस किसान से मिलने के लिए। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार, वो बहुत ज़्यादा दूर तक तो नहीं जा पाए थे, तो पुलिस सुपरिटेंडेंट था, उसका मैसेंजर वहाँ पर आया और गांधी जी को उसने रोक दिया और ऑर्डर दिया कि गांधी जी अपने शहर, टाउन जहाँ से वो आए हैं वहाँ पर वापस लौट जाएं। इन हिज कैराज गांधी कंप्लाइड, द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम। तो गांधी जी मैसेंजर की बात मान गए और जो मैसेंजर था वो गांधी जी को उनके घर पर ले गया, वापस जहाँ से वो आए थे। वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली, और वहाँ पर जाकर उसने गांधी को एक ऑफिशियल नोटिस दिया
कि गांधी जी जितना जल्दी हो सके चंपारण को छोड़ दें। अब ऐसा उसने क्यों किया? क्योंकि जो ऑफिशियल नोटिसेस होते हैं, जो कोर्ट के ऑर्डर होते हैं, जो नोटिस होते हैं, वो परमानेंट एड्रेस पर ही दिए जाते हैं। ऐसे ही रास्ते में कहीं मिल जाए कोई तो वैसे नहीं दिए जाते, वो परमानेंट एक जो रेसिडेंट होता है वहाँ पर ही दिए जाते हैं। इसीलिए वो गांधी जी को वापस उनके पते पर लेकर आया था। गांधी साइंड अ रिसीप्ट फॉर द नोटिस एंड रोट ऑन इट। गांधी जी ने वो जो नोटिस था उसकी स्लिप पर साइन किए और उसके ऊपर ये लिखा ही वुड डिसोबे द ऑर्डर, कि वो इस ऑर्डर को नहीं मानेंगे। इन कॉन्सिक्वेंसेस गांधी रिसीव्ड अ समन्स टू अपीयर इन द कोर्ट नेक्स्ट डे। अब इसका परिणाम ये हुआ कि गांधी जी को एक ऑर्डर आया कोर्ट की तरफ से कि उनको अगले दिन कोर्ट में पेशी देनी है, उनको अगले दिन कोर्ट में पेश होना है। ऑल नाइट गांधी रिमेंड अवेक। पूरी रात गांधी जी को नींद नहीं आई। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को एक टेलीग्राम किया कि वो बिहार आ जाएं और अपने दोस्त जो इन्फ्लुएंशियल उनके फ्रेंड्स थे, जो वकील थे, उनको साथ लेकर आए। ही सेंड इंस्ट्रक्शन टू द आश्रम। उन्होंने आश्रम में भी इंस्ट्रक्शन दे दिए थे। ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वायसराय। और वायसराय के लिए उन्होंने एक पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली थी। सो दिस इज़ इट। इस पार्ट को हम यहाँ तक ही रखेंगे और इसकी जो रिमेनिंग स्टोरी है हम उसे नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। होप दैट कि ये चैप्टर की रीडिंग और इसका एक्सप्लेनेशन आपके समझ में आया होगा। अगर आपके समझ में आया, ये वीडियो आपको पसंद आया, लाइक दिस वीडियो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, हेल्प करो टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेल। इसका फर्दर पार्ट और बुक से दूसरे चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। So thanks for joining me. I'll see you later. Very goodbye to all of you.